ज्यादा नहीं, मात्र में। महाराज ठीक है, संकल्प करा दो, खूब ध्यान से सुनो। हाँ संकल्प हो गया, कितना भैया? 11 रुपया का संकल्प। अब पंडित जी भी संकोच में नहीं बता रहे कि हम भाई संकल्प करा दिए, नहीं दिया। अब आप भूल गए, संकल्प कर करके भी आपने वो दान नहीं दिया, ले लिया स्वरताम, अपना दान संकल्प किया था। या कभी कभी महाराज 10 रुपए आप देते, देखा हम देते हैं, कभी ऐसा होता है, वो भी चाहे अपनी दी हुई या चाहे उनकी हो। ब्राह्मण से हत वृत्ति नाम, जो ब्राह्मण का धन ले लेता है। या कभी कभी तो सता करके लोग ऐसे जमीन जायदाद भी जबरन कब्जा कर लेते हैं, ब्राह्मण बेचारा हाय मार के रह जाता है, ताकत उतनी है नहीं कि आपसे लड़ाई लड़ सके। तो कहा ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अपने वंशजों को सावधान करते हुए कहा कि अरे मेरे वंशजों, देख ली राजा नृग जैसे की कैसे दुर्गत हो गई, तुम लोग भी सदा सावधान रहना। ना हम हालाहलम विषम मन्ने यस्य स्यास्ति प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम यस्य नास्ति पति विधिर भूमि। मैं हलाहल विष को विष नहीं समझता, तो 50 सकता हूं, काल को भी कौल कर सकता हूं, लेकिन ब्राह्मण का धन मैं नहीं पचा सकता। कौन कह रहे हैं? भगवान। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा कर्तुम, जो सब में समर्थ हैं, ऐसे परमात्मा हाथ उठा दिए कि मैं सब कुछ पचा सकता हूं, लेकिन ब्राह्मण का धन मैं नहीं पचा सकता हूं। ब्रह्म स्वम ही विषम, ब्राह्मण का धन महाविष है। मैं हलाहल विष को पचा लूं, लेकिन ब्राह्मण के धन रूपी विष को पचाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्यों कि अगर अग्नि भी लगे तो अग्नि भी प्रसाम्यत जल से बुझाई जा सकती है, या थोड़ा बहुत जल जाए। और विष भी खावे तो विष अतारम, विष खाने वाला ही मरता है कि पूरा परिवार एक। और कहीं समय पर पहुंच गया, औषधि हो गई, यस्य प्रतिविधिर भूल, जिसकी दवा भी है, दवा हो जाए तो बच जाए, नहीं बचा तो केवल एक मरेगा। लेकिन ये ब्राह्मण के जो कलेजे की अग्नि, आह की अग्नि जठराग्नि होती है, जब ब्राह्मण सताया जाता है, अगर वो रो दिया, आंसू गिरा दिया, आह, उसकी जो आंसू गिरती है, जयकण बनते हैं, तय कल्प तो नरक में जाना पड़ता है। और जब अग्नि उठेगी आह की, तो कुलम समूहम दहा, कोई माई का लाल पानी से सरकारी मशीन भी आएगी तो बुझने वाली नहीं। कुलम समूहम दहा, फिर वो पूरे परिवार का विनाश करते हैं। पाला सो बिलाई जात ब्राह्मण सताए से, जैसे तुषार पड़ जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा धन है कभी भी ब्राह्मण का धन, ब्राह्मण की जीविका न छीनना, न ब्राह्मण को सताना। ब्राह्मण से देहाय न सुखाय कदाचन तपः परतक क्लेशाय प्रेत मोक्षाय सर्वदा। ये ब्राह्मण बेचारे दुख सह करके भी दूसरे को सुख देने के लिए सदा तैयार रहते हैं। कितना कष्ट आता है। आप अनुष्ठान करवाते, आपको तो लगता है कि हम पंडित जी को पैसा दे रहे हैं। आप 4-4 घंटे 6-6 घंटे एक आसन से बैठते हैं माला लेकर, तो उतनी देर में आपको बैठना हो तो कई आसन पढ़ते हैं। ठंडी के महीने में 4 बजे 5 बजे, अब तो उतनी ठंडी नहीं, जो माघ में जनवरी में कपकपी रहती है, ब्राह्मण स्नान करके संध्या बंदन करके यज्ञशाला में 5 बजे देखो तो बाइक शुरू। हम नहीं ठंडी करनी है, अभी सामान्य ठंडी है। तो क्या पैसे से आप पैसा दे करके उसका चुका देगा? ये जो ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हैं, स्वस्ति वाचन बोल रहे हैं, आशीर्वाद और स्वस्ति का कोई मूल्य नहीं दे सकता। तो ब्राह्मण का स्वीकार कर, दक्षिणा तो देते हैं, ये भी कर रहे हैं, दक्षिणा देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजितादकोहम, विप्र प्रसादात मम राम। ब्राह्मण का प्रसाद मान आशीर्वाद है। मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही इतना बड़ा हूं।
मैं भगवान कहा जाता हूँ, ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों की महिमा गाई, अपने वंशजों को सावधान किया और राजा ने का उद्धार। परीक्षित बोलेगी, प्रभु मुझे उस कथा को सुनाओ जरासंध का भगवान ने कैसे उद्धार किया, कैसे युधिष्ठिर की जगह करवाई, वो मुझे आप कथा श्रवण कराओ। बोलो ये भगवान की जय हो। मैं तो राधा राधा नाम ब्रज की गलियों में, मैं तो राधा राधा नाम ब्रज की गलियों में, तो राधा राधा नाम ब्रज की गलियों में, मैं तो राधा राधा नाम ब्रज के गलियन में, तो खोया फिरूँ खोया ब्रज की गलियन में, तो खोया फिरूँ खोया ब्रज के गलियन में, तो खोया फिरूँ खोया ब्रज के गलियन में, मैं तो खोया फिरूँ खोया ब्रज के गलियन में, ब्रज की गलियन में, गोकुल की 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 गलियन में, राधा राधा ब्रज की गलियन में, तो राधा राधा ब्रज की गलियन में, तो राधा राधा ब्रज की गलियन में, तो राधा राधा ब्रज की गलियन में, खोया फिरूँ खोया ब्रज की गलियन में, तो खोया फिरूँ खोया ब्रज की गलियन में, ब्रज की गलियन में, गोकुल 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 की गलियन में, तो राधा राधा नाम ब्रज 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 की गलियन में, तो राधा ब्रज की गलियन में, तो खोया फिरूँ खोया ब्रज की गलियन में, तो राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में, तो राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। जय हो। बोले गुरुदेव मुझे उस कथा को आप श्रवण कराओ जो भगवान ने जरासंध के आतिथ्यशाला में पहुंचे, फिर भीमसेन और जरासंध का कैसे युद्ध हुआ, कैसे उद्धार करवाया, कैसे यज्ञ संपन्न करवाए, वो कथा सुनने की इच्छा है। सुदेव जी कहते हैं, राजन भीमसेनोर्जुन कृष्ण ब्रह्मलिंगम धरास्तयः। आगे ढूंढिएगा, आहे जीवित की नहीं मुर्दा बुलाओ से रूप लैया मुर्दा हटाओ से दूसरा। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। भीमसेन अर्जुन कृष्ण ब्रह्मलिंगम धरास्त्रयः। अते गत्वा आतिथ्य वेलायां गृहेषु गृह मेधिनाम्।
भीमसेन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तीनों आतिथ्य वेला में, अर्थात जिस समय ब्राह्मणों का भंडारा चल रहा था, वो प्रतिदिन अति सत्कार करता है, ब्राह्मण का भंडारा करता है। ऐसे समय पर तीन महात्मा ब्रह्मलिंगम धराह, ब्राह्मण के वेश में वो त्रिपुंड लगाए, अचला मारे, वैष्णव बन करके तीनों महात्मा गए। जरासंध बहुत खुश हुआ। देखो ब्राह्मण तो बहुत है, लेकिन दुर्लभो विप्र वैष्णव। वैष्णव ब्राह्मण का मिलना बहुत कठिन है। दुर्लभो वैष्णवा नारी, दुर्लभो विप्र वैष्णवा, दुर्लभो वैष्णवो राजा, दुर्लभो अति दुर्लभा। वैष्णव राजा का मिलना, वैष्णव नारी का मिलना, वैष्णव ब्राह्मण का मिलना। वैष्णव का मतलब जो भगवान को मानते हैं, भगवान के नाते ही सब कुछ हो रहा है, ऐसा समझते हैं। आप जैसे ब्राह्मणों यही सब वैष्णव है। वैष्णव का मतलब विष्णवे भव वैष्णव, जो भगवान के हो गए कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये रिश्तेदारी जिसने जोड़ ली है। तीन वैष्णव ब्राह्मण को कहा कि महाराज अब सौभाग्य हमारी है, अब भोजन का समय है? अब नाश्ता जरूरी नहीं है, सीधे डायरेक्ट भोजन चले। अब भोजन का समय हो गया है, आप लोग सीधे भोजन पे चले। और सब लोग पंक्ति में बैठ गए। बोले देखो हम भोजन भट्ट ब्राह्मण नहीं, फिर महाराज भोजन का समय, भोजन करो। बोले हम भोजन के लिए नहीं आए हैं। युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजान्यानां कांक्षणः, युद्धं नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। अगर द्वंद्व युद्ध स्वीकार हो, यदि मानते हो, तो हमें द्वंद्व युद्ध का दान करो। हम भोजन करने नहीं आए, भोजन भट्ट ब्राह्मण नहीं है, हमारी और कोई इच्छा भी नहीं है। और एक नहीं, युद्धार्थिनो वयं, तीनों महात्मा इशारा किया गया, अकेले नहीं। युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता, ये तीनों ब्राह्मण युद्ध के लिए आए। जरा सा सोचा कि आज तक तो ऐसे ब्राह्मण हमारे यहाँ नहीं आए। वेद प्राची ब्राह्मणों का दर्शन हुआ, लेकिन ये पहलवान ब्राह्मण तो हमको नहीं मिले थे, आज ही दर्शन हुआ है। शंका हो गई, हमको लग रहा है बनावटी ब्राह्मण है क्या, केवल अचल ही मारे हैं, चंदन नहीं लगाए हैं। नीचे से ऊपर देखा, पहचान नहीं पाया। चलो कुछ भी हो, चंदन और इस वेशभूषा का महत्व होता है। ये चंदन भगवान का है, ये वेशभूषा भगवान का है। अर्थात ये चंदन लगाने का मतलब हम अपना श्रृंगार नहीं, भगवान का है, भगवान का प्रसाद है। अब तुम पीताम्बरी पहले अचला मारे ना तो शंकराचार्य बन गए। ये नहीं, ये भगवान का प्रसाद है। मैं भगवान का जूठन आज धारण किया हूँ, भगवान को अर्पित कर दे। बोल भगवान का अचिष्ट हो जाए, भगवान का जूठन बन जाए, प्रसाद बन जाए। भगवान को अर्पित करके तब कपड़ा भी पहने, कि भगवान का प्रसाद है, चंदन भगवान का प्रसाद है, तो भगवान का प्रसाद माना। चलो मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ, कोई बात नहीं, मैंने द्वंद्व युद्ध का दान दे दिया। और ब्राह्मण, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं ब्राह्मणों का इतना सम्मान करता हूँ। हे विप्र बदतु कामः ददामि आत्म शिरोपिवाह। ब्राह्मण कह दे तो अपना सिर काट के चढ़ा दो। बोले अब काम हो जाएगा, प्रसन्न है। तो बोले द्वंद्व युद्ध का दान दीजिए। बोले दे दिया। चलो भोजन कर। बोले ऐसे नहीं, पहले परिचय जान लो, बताओ। असौ वृकोदरः पार्थस्तस्य भ्राता हि अर्जुनोऽयम् मातुलेयं मां जानीह अते रिपुः। ये बड़े पेट वाले भीमसेन, बगल में अर्जुन है, और हमारा इनका रिश्ता, ये हमारे फुआ के